आज हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन है आपका 4/9 मल्टीप्लाई 7/12, ठीक है। यहाँ देखिए, इसे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 टाइम में कट जाएगा। आगे ये कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ऊपर 7 आ जाएगा इक्वल टू 7, और नीचे 9 3 जा 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा सेकंड पार्ट देखिए, -9 मल्टीप्लाई 7/18, ठीक है। यहाँ देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 आ गया, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 7, तो माइनस का 7 आ गया और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इसका देखिए, थर्ड पार्ट है माइनस का 3/16 मल्टीप्लाई 8/में -15, ठीक है। न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। मल्टीप्लाई में है सिचुएशन, 3 से 15 5 टाइम में, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 टाइम में, तो ऊपर 1 बचा, नीचे आपका 5 2 जा 10, डिनोमिनेटर में 10 बचा, तो आंसर 1/10 आ जाएगा। फोर्थ इसका पार्ट देखिए, फोर्थ है 6/7 मल्टीप्लाई माइनस में 21/12, 6 से 12 2 टाइम में, 6 2 जा 12, 7 से 21 3 टाइम में, 7 3 जा 21, तो आपके पास आंसर आया -3/2। फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, फिफ्थ पार्ट है 5/18 मल्टीप्लाई माइनस में 9/20, माइनस से माइनस कट जाएगा। 9 से 2 टाइम में 18, 5 से 4 टाइम में 20, तो ऊपर आपका 1 बचा, नीचे 4 2 जा 8, 1/8 आंसर हो गया आपका। इसी का सिक्स पार्ट देखिए, माइनस में 13/15 मल्टीप्लाई माइनस में 25/26, माइनस से माइनस कट जाएगा। 13 से 2 टाइम में 26, 5 की टेबल से काटिए, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, तो आपका न्यूमरेटर में 5 बचा, डिनोमिनेटर में 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हो गया 5/6। सेवन्थ पार्ट देखिए इसका, 7/24 मल्टीप्लाई माइनस में 48, 24 से 2 टाइम में 48, देखो डबल है बिल्कुल, और माइनस का 2 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 14 आंसर आ जाएगा। एट्थ पार्ट है इसका, माइनस का 13/5 मल्टीप्लाई माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 2 टाइम में 10 कट जाएगा, 13 का 2 से मल्टीप्लाई 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ब्रैकेट में और रेसिप्रोकल ऑफ। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है या रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस में 17/12, ठीक है। किसी भी डिजिट का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है, तो आपको एक टर्म्स होती है कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आना चाहिए। अगर मैं माइनस में 17/12 ले रहा हूँ, तो इसका आंसर 1 कब आएगा? आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। कब आंसर 1 आएगा? जब मैं इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। रेसिप्रोकल भी लिखा है और रेसिप्रोकल ऑफ। जब मैं इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का ये है तो माइनस का ये भी होना चाहिए। क्लियर है बात? तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपका 12 से 12 कटेगा, 17 से 17 कटेगा, तो फाइनली आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर शो करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम उसी डिजिट का रेसिप्रोकल होगा, अगर माइनस में है तो माइनस में होगा, प्लस में है तो प्लस में होगा, ठीक है। उसी डिजिट का जो आपको दे रखा है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। क्लियर है?
इसको तरीके से लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस में 13/12 इक्वल टू 12/13, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका 17/12 था, 17/12 था, तो ये आपका 12/17 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम में ये आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं इसके आंसर में, ये आंसर है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 17/12 इक्वल टू -12/17, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको हर किसी में ऐसे लिख सकते हैं। आगे दे रखा है माइनस का 16 है, तो किसी भी डिजिट के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस में 1/16। आपको ऐसे लिखना है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -16 इक्वल टू -1/16, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पर दे रखा है 0/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैसे तो होना चाहिए 2/0, लेकिन कभी भी रैशनल नंबर में नीचे 0 नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर होगा नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है उसके अंदर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, रैशनल नंबर की पहली प्रायोरिटी होती है P/Q के फॉर्मेट होता है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे नीचे 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, नॉन एग्जिस्टिसिटी है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, माइनस में 5 दे रखा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस में 3/5 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 5/3, इसका ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है आपका 2/-5 है, ये आपको दे रखा है, इसका माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, और 5/2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। क्लियर है, आई होप सो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द क्वोशिएंट, इसमें आपको क्वोशिएंट को फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 17/8 डिवाइडेड बाय 51/4, ठीक है। तो अगर कहीं भी डिवाइड है आपका, डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में करते हैं तो राइट हैंड के डिजिट का रेसिप्रोकल कर देंगे। 15/4 है ये, तो 4/51 हो जाएगा, सॉरी 15 बोल रहा था मैं, 51/4 है, तो ये आपका 4/51 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिए कहीं भी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कीजिए और राइट हैंड के डिजिट का रेसिप्रोकल, लेफ्ट हैंड के डिजिट के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, राइट हैंड के डिजिट का रेसिप्रोकल करेंगे। क्लियर है, अब यहाँ से 4 2 जा 8, 2 टाइम में चला गया, 17 के टेबल में 3 टाइम में आता है 51, ठीक है, 17 2 जा 34 और 3 जा 51, यहाँ पर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है माइनस में 16/35 और ये डिवाइडेड 15/14, ठीक है, सेम वही स्टेप है, माइनस में 16/35 मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड के डिजिट का रेसिप्रोकल 14/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 15, और कुछ नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 16 2 जा 32 माइनस में, और 15 5 जा 75, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, माइनस में 12/7 डिवाइडेड बाय माइनस में 16 है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कोई भी होल नंबर के नीचे 1 होता ही होता है, इंटीजर के नीचे 1 होता ही होता है। ये आपका माइनस में 12/7 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऊपर 16 नीचे, माइनस ऊपर ही रहने दीजिए, ठीक है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 की टेबल में 3 टाइम में और 4 की टेबल में 4 टाइम में, आगे कुछ भी नहीं घटेगा, तो 3 1 जा 3, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है माइनस में 9 डिवाइडेड बाय माइनस में 5/18 हो गया,
ठीक है, तो ये माइनस में 9 हो गया, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस को ऊपर ही रहने दीजिए, 18/5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब कुछ चीज़ कट नहीं सकती है, 18 का 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 9 जा 162/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका ये आपको नेम लिखना है प्रॉपर्टी का और इसको इलस्ट्रेट भी करना है, ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है माइनस में 8/9 मल्टीप्लाई माइनस में 13/7 इक्वल टू माइनस में 13/7 इंटू में माइनस में 8/9, ठीक है। यहाँ देखिए ये अगर मैं माइनस में 8 ए मानूँ, ये बी मानूँ, 9 आपका, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये वाली यूनिट माइनस में 13 सी और ये डी, ठीक है। ये अगर मैं ऐसे कर लूँ तो यहाँ पर ये सी मल्टीप्लाई बाय अपॉन में डी और मल्टीप्लाई ए अपॉन में बी का ही फॉर्मेशन है, जो दोनों बराबर होते हैं, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है ये, क्योंकि इनसे एक ही चीज़ें आएंगी, ए अपॉन में बी इंटू में सी अपॉन में डी इक्वल टू सी अपॉन में डी मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन में 2, तो एक ही चीज़ आएंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट दिया है माइनस में 3/4 और इसका मल्टीप्लाई कर रखा है 5/7 से और मल्टीप्लाई माइनस में 9/11 है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में क्लोज है, इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5/7 मल्टीप्लाई माइनस 9/11। इसको अगर लिखा जाए तो ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में डी, ये ब्रैकेट में था, इंटू में ई अपॉन में एफ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ए अपॉन में बी अलग हो गया, मल्टीप्लाई सी अपॉन में डी इंटू में ई अपॉन में एफ, सी अपॉन में डी और ई अपॉन में एफ आपका ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको बुक्स में भी प्रॉपर्टी दे रखी है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है इसका पार्ट, थर्ड पार्ट है माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई माइनस में 5/6 प्लस में 7/8 इक्वल टू माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई माइनस में 5/6, ये ब्रैकेट में है, प्लस कर दिया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई 7/8, ये ब्रैकेट में ये है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ए अपॉन में बी है मल्टीप्लाई यहाँ पर सी अपॉन में डी प्लस में ई अपॉन में एफ, ये प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करते हैं हम, ए अपॉन में बी का सबसे पहले मल्टीप्लाई सी अपॉन में डी कर देते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, बीच में प्लस का साइन, फिर आप ए अपॉन में बी को मल्टीप्लाई करते हैं ई अपॉन में एफ से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ए अपॉन बी अंदर दोनों को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन खाली डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बीच में डिजिट देख लेते हैं, प्लस की है तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर माइनस की है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, लेकिन खाली डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का पार्ट, माइनस में 18/7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 इंटू में माइनस में 18/7 इक्वल टू माइनस में 18/7। इसको देखिए, यदि ए अपॉन में बी का मल्टीप्लाई मैं 1 से करता हूँ और तो ये इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई ए अपॉन में बी,
और ये इसके किसके इक्वल होगा, ए अपॉन में बी के। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी हम यूनिट से करते हैं तो सेम यूनिट आती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ है इसका, माइनस में 13 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में माइनस में 13 इक्वल टू 17 अपॉन में माइनस में 13 इंटू में माइनस में 13 अपॉन में 17 इक्वल टू 1। ठीक है, इस फॉर्मेशन को देखते हैं, ए अपॉन में बी इंटू में बी अपॉन में ए हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, इक्वल टू बी अपॉन में ए हो जाएगा इंटू में ए अपॉन में बी हो गया। ठीक है, तो ये 1 के बराबर है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये बोली जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 6 पार्ट इसका है, माइनस में 9 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर ए अपॉन में बी का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो, और इसका भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई ए अपॉन में बी का करते हैं तो इसका आंसर 0 होता है। इस आइडेंटिटी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको वेरीफाई करना है वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला आपको दिया गया है माइनस में 8 अपॉन में 9 डिवाइडेड बाय माइनस में 4 अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस में 4 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय माइनस में 8 अपॉन में 9। इसको देखिए, माइनस में 8 अपॉन में 9 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट का रेसिप्रोकल माइनस को ऊपर रहने दीजिए, 3 अपॉन में 4 इक्वल टू माइनस में 4 अपॉन में 3 यहाँ मल्टीप्लाई माइनस में 9 अपॉन में 8 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस से माइनस कट गया, 4 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, 3 से ये 3 टाइम में कट जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 2 अपॉन में 3 आ गया। यहाँ देखिए, इस माइनस से माइनस 4 से ये 2 टाइम में, 3 से ये 3 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पर 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, ये देखिए आप, माइनस में 7 अपॉन में 24 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में माइनस में 16 हो गया इक्वल टू 3 अपॉन में माइनस से 16 डिवाइडेड बाय माइनस से 7 अपॉन में 24। यहाँ देखिए, माइनस 7 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई करा तो डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 3 अपॉन में माइनस 16 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस यहीं रहने दीजिए। ठीक है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 के टेबल से 2 टाइम में, 8 से टेबल से 3 टाइम में ये कट जाएगा आपका। यहाँ देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 के टेबल में 3 टाइम में, 8 के टेबल में 2 टाइम में। तो यहाँ पर 7 टू द 14 अपॉन में यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 अपॉन में 14 आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये आपका LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट इसका, ब्रैकेट में है, माइनस में 3 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय माइनस में 12 अपॉन में 35 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 4। ठीक है, इक्वल टू माइनस में 3 अपॉन में 5 है, यहाँ पर डिवाइड है, ब्रैकेट में 12 अपॉन में 35 है डिवाइडेड बाय
1/4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये माइनस में 3/5 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहीं रहने दीजिए, 35 ऊपर 12 नीचे। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1/4, इसको भी रहने दीजिए ऐसे ही, बाद में एक्सचेंज कर लेंगे। माइनस में 3/5 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर माइनस में 12/35, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए, इस माइनस से माइनस कट गया, 5 की टेबल से 7 टाइम में 35, 3 की टेबल से 4 टाइम में 12, तो यहाँ पर 7/4 आ गया, और डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल टू, ये वाली यूनिट सॉल्व हो गई। इधर देखिए, इधर आप यहाँ पर आप कुछ नहीं काट सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस में 3/5 डिवाइडेड बाय 12 4 जा 48, तो यहाँ पर माइनस में 48/35 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में 7/में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और इधर आपका क्या आ जाएगा, माइनस में 3/5 मल्टीप्लाई 35/48, ये माइनस हो जाएगा, इस डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया आपका, इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 7 टाइम में कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा और 3 6 जा 18। ठीक है, 7/16 आ गया। यहाँ पर अगेन LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। पहला है, इज द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 एक रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 0/1 करते हैं हम, तो 0/1 को आप 0/1 को आपको 1/0 नहीं कर सकते, मैं बता चुका हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। यहाँ पर है, डैश एंड डैश आर द रैशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, वो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। 1 और -1 इसमें हो जाएगा, 1 का उल्टा भी 1 होगा रेसिप्रोकल, और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, एक प्रोडक्ट और उसका जो रेसिप्रोकल है, एक नंबर है और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो आपका पॉजिटिव आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज़, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, हमेशा नेगेटिव आएगा। मैं बता चुका हूँ कि माइनस नीचे जाता है, फिर उसको ऊपर भी हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, डैश इज़ नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, ज़ीरो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। कोई भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल, मान लीजिए 4 हो गया तो 1/4, -4 है तो 1/-4, तो इसीलिए 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होगा। आ गया, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर 1/a, हियर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1/a का रैशनल नंबर क्या होगा, a ही होगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -7 है। इफ़ वन इज द नंबर, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -1/8, एक नंबर -1/8, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर, आपने इसको x मान लिया। अब दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -7 है, और एक आपको दे रखा है, एक आपको क्या दे रखा है, -8/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का मल्टीप्लाई -8/11 से करेंगे तो आपका आंसर -7 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू में क्या आ जाएगा, ये -7, 11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और -8 का नीचे हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 का 11 से मल्टीप्लाई /8, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 8 9 जा 72 होता है, तो 9 टाइम में जाएगा, और 77 में से 72 गया तो 5 बचा /8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज
माइनस में 16/9, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट माइनस में 16/9 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज माइनस में 4/3, फाइंड द अदर नंबर। उसी क्वेश्चन की तरह सेम आपके 7th, लेट द अदर नंबर इक्वल टू एक्स कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस में 4/3 से, तो हमें मिलेगा माइनस में 16/9। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स यहीं रहने दीजिए, माइनस में 16/9 हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 4 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस माइनस से माइनस कट गया, 4 से ये 16 4 टाइम में, 3 से 9 3 टाइम में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। फाइनली इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, तो 3 बन जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, और ये 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बाय व्हाट रैशनल नंबर मस्ट 1/26 बी डिवाइडेड। किस रैशनल नंबर से 1/26 को डिवाइड करें टू गेट माइनस में 8/39, यानी 1/26 को किसी से डिवाइड करना है, आपको क्या मिल जाए, 8/39 मिल जाए। तो लेट द नंबर आपने x लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/26 को आपको डिवाइड करना है, 1/26 को किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो हमने मान लिया जी x से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8/39 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बस, 1/26 मल्टीप्लाई ये 1/x हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये माइनस में 8/39 आ जाएगा, ठीक है। 1/x यहीं रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका इधर चला जाएगा, माइनस में 8/39 मल्टीप्लाई 26, 13 के टेबल से कट जाएगा, 13 2 जा और 13 3 जा। क्लियर है। तो 1/x कितना आ जाएगा, माइनस में 16/3, और जब x करना है तो इसको उलटना है, तो इसको भी उलट दीजिए, नहीं तो ये इधर और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो x इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 16 फिर नीचे आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/x है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इक्वल वाले का भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस को सेम रहने दीजिए। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर आंसर माइनस में 3/16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड माइनस में 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ माइनस में 31/7 एंड 1/-2। तो ये कह रहा है डिवाइड करना है आपको। अब किसको किसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है द सम ऑफ, किसके सम को, यानी कि 13/5 प्लस माइनस में 12/7, इनके सम को आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर इसको छोटे ब्रैकेट में कर सकते हैं आप, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इनके आपको सम को, ये सम कर दिया मैंने इनका, इनके सम को डिवाइड करना है आपको किससे, द प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट से, माइनस में 31/7 इंटू में 1/-2 के प्रोडक्ट से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये आपका 13/5 ये माइनस में हो जाएगा, 12/7 यहाँ पर एक यूनिट आ गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस काट दीजिए, यहाँ पर डिवाइड है 31 का 31 1 जा 31 और 7 2 जा 14 आ जाएगा। ये आपका अगला स्टेप हो गया। यहाँ पर फिर आप एलसीएम लीजिए, 7 और 5 का एलसीएम 35 होता है, 5 7 जा और 7 13 जा 91 होता है, ठीक है। ये कई बार बता चुका हूँ, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। यहाँ पर माइनस का साइन, 7 5 जा और 5 12 जा 60, 7 5 जा 35 होगा और 5 12 जा 60 हो जाएगा। ये आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14/31 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 91 में से 60 गया तो 31 बचा, अपॉन में 35, यहाँ पर 14/31, 31 से 31 कट गया, 7 की टेबल से 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2/5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिवाइड द सम ऑफ
65 अपॉन में 12 एंड 8 अपॉन में 3 बाय देयर डिफरेंसेस। ठीक है, डिवाइड करना है किसके सम को, 65 अपॉन में 12 और 8 अपॉन में 3 के सम को इनके डिफरेंस से डिवाइड करना है, यानी कि 65 अपॉन में 12 माइनस में 8 अपॉन में 3 से डिवाइड करना है। क्लियर है। अब सेम वही स्टेप यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 3 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। यहाँ पर 12 1 जा 12, 1 टाइम में जाएगा और 1 का 65 से मल्टीप्लाई 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस का साइन, 3 का 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में जाएगा और 4 8 जा 32। क्लियर है, फिर डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 12 आ जाएगा, सेम यही यूनिट 65, लेकिन बीच में माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर 32 आ जाएगा। 65 32 को ऐड करेंगे 97 आ जाएगा, 97 अपॉन में 12 हो जाएगा, यहाँ डिवाइडेड बाय 65 में से 32 माइनस करेंगे 33 अपॉन में 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 97 अपॉन में 12, यहाँ मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 33, 12 से 12 कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर 97 अपॉन में 33 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 2 अपॉन में 5 मीटर ऑफ क्लोथ एट 63 3 अपॉन में 4 पर मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर की कॉस्ट आपको क्या दे रखी है, 63 3 अपॉन में 4, और आपसे पूछी है 3 2 अपॉन में 5 मीटर क्लोथ ऑफ कॉस्ट आपसे पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर क्लोथ कॉस्ट्स कितनी दे रखी है, रुपीज़ में 63 3 अपॉन में 4। ठीक है, आपसे पूछा कितना है, 3 2 अपॉन में 5 मीटर्स क्लोथ कॉस्ट आपसे पूछी है। तो जब 1 मीटर की इतनी है तो 3 2 अपॉन में 5 मीटर क्लोथ की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 63 3 अपॉन में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 अपॉन में 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें एडिशन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके 2 5 2 आएगा और इसको इसमें एडिशन करेंगे तो 2 5 5 आ जाएगा अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ये एडिशन कर देंगे तो ये 70 अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फाइनली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 17 का 51 से मल्टीप्लाई 8 6 7 आ जाएगा अपॉन में 4। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो आंसर 216 3 अपॉन में 4 इतने रुपीज़ आपके लगेंगे टोटल 3 2 अपॉन में 5 मीटर के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ 36 3 अपॉन में 5 मीटर लॉन्ग एंड 16 2 अपॉन में 5 मीटर ब्रॉड। तो लेंथ क्या दे रखा है आपको, लेंथ दे रखा है 36 3 अपॉन में 5 मीटर एंड आपका ब्रेथ आपका है 16 2 अपॉन में 5 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, L इंटू बी होगा। ठीक है, L मल्टीप्लाई बी, तो L आपका क्या है 36 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 16 2 अपॉन में 5, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, 36 का 5 से मल्टीप्लाई और उसमें आपने 3 ऐड कर देना है, तो फाइनली ऐड करके आ जाएगा 183 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई उसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 82 अपॉन में 5। ठीक है, कोई भी यूनिट किसी से नहीं कटेगी, तो ऊपर की यूनिट का मल्टीप्लाई और नीचे की यूनिट का मल्टीप्लाई, तो आपका 1506 आ जाएगा अपॉन में 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 6 जा 150, फिर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे और फिर जाएगा भी नहीं तो ना जाने के 1 ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 6 अपॉन में 25 ये आपका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डिवाइड मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको।
कई बार हम कर चुके हैं इस डिवाइड को, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ ये डिवाइड आपको। यहाँ पर देखिए 15006 और डिवाइडेड बाय 25 किया था यहाँ पर, तो 6 टाइम में 150 होता है 150, ये सब कट गया। ठीक है, ऊपर से आपने यहाँ पर 0 उतारा, नहीं गया, फिर आपने 6 उतारा। जब दो डिजिट एक जगह उतारते हैं तो हम एक 0 बढ़ाते हैं, और फिर ये गया भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी इससे छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उतारने के बाद 2 डिजिट एक जगह उतारने के बाद भी नहीं जा रहा है तो एक 0 बढ़ाइए। जैसे यहाँ पर अगर सिंगल भी होता, सिंगल भी एक डिजिट उतारते, नहीं जा रहा है तो एक 0 बढ़ानी पड़ती। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड हो गया। ये रफली वर्क है, रफ में कीजिएगा इसको। फाइनली आपका ये सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। एक स्क्वायर प्लॉट का आपको एरिया निकालना है ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8 1/2 मीटर, जिसकी हर एक साइड का मेजर 8 1/2 मीटर है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है, 8 1/2 मीटर। तो एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड का साइड से मल्टीप्लाई, 8 1/2 का मल्टीप्लाई 8 1/2 से, तो ये 2 8 16 17 17/2 मल्टीप्लाई 17/2, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 9, और 2 को 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए इसको, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 1/4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 17 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या है, 17 1/2 मीटर है, उसको कट किया गया है 26 पीसेस में, इक्वल पार्ट है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करना है, चाहे तो लिख लीजिए टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, 71 1/2 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ इक्वल पीस, ये सी है बीच में, इक्वल पीस 26 है। ठीक है, 26 लेंथ है इक्वल पीस की, क्लियर है, 26। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ नहीं है, नंबर ऑफ इक्वल पीस, नंबर ऑफ इक्वल पीसेस, नंबर ऑफ इक्वल पीसेस 26 है। तो लेंथ ईच पीस की, लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है, ईच पीस की आपकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ हो जाएगी ईच पीस की लेंथ। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1/2 डिवाइड में 26। ठीक है, जैसे आपका 10 मीटर का एक कपड़े का लेंथ है और वहाँ पर हर 2 मीटर का कपड़ा काटा गया है, तो कितने मीटर कितना लेंथ होगा एक का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जैसे नंबर ऑफ कपड़े कितने काट दिए गए हैं, 5, क्लियर है बात। 10 मीटर का टोटल लेंथ है, 5 पीस काट दिए गए हैं, तो कितने मीटर का एक पीस होगा, तो 2 मीटर का होगा, डिवाइड कर देंगे 10 को 5 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करना है आपने। तो अब इसको देखिए, सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 2 का इससे मल्टीप्लाई और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 143/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 26। फाइनली 143/2 मल्टीप्लाई, नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर और 26 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 13 के टेबल से कट जाएगा 2 टाइम में, 13 के टेबल से 1 टाइम में, और ये फिर 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, ऊपर आपका 11 आ गया, नीचे आपका 2 2 जा 4 आ गया। फाइनली इसको 4 2 जा 8 और 3/4, ये एक जो क्लॉथ होगा उसका पीस होगा, उसके लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है, 2 3/4 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 1/4 स्क्वायर मीटर, एरिया इतना है, इफ इट्स ब्रेथ इज 5 1/16 मीटर, व्हाट इज द लेंथ। ब्रेथ दे रखी है, आपसे लेंथ पूछी है।
ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम, ये गिवन स्टेटमेंट है 65 1/4 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ आपको दे रखी है 5 1/16 मीटर। आपसे लेंथ पूछी है, तो आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। तो लेंथ आपसे पूछी है, एल लिख दीजिए। ब्रेथ आपको दे रखा है 5 1/16, एरिया आपको दे रखा है 65 1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। लेंथ कितनी होगा, ये 16 5 जा और ये 1 उसमें ऐड करेंगे तो आपका ये 81/16 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई तो उसमें 1 एडिशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 260 आ जाएगा और 1 ऐड करेंगे 261/4 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 261/4, डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये आपका 16/81 आ जाएगा। 4 से 4 टाइम में ये कट जाएगा और ये 9 के टेबल से काटिए। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 8 बच गया, 9 9 जा 81। तो फाइनली लेंथ कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 116 आ जाएगा अपॉन में 9, ये लेंथ आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 1 जा 9, 2 बचा, 9 2 जा 18, 26 हो गया था, तो ये 8 बच गया, 8/9 मीटर, ये आपका लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको समझ में आता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।